तो एक ट्रायंगल मान लो एबीसी है, दूसरा है पीक्यूआर। अगर मैं इसके साइड्स में ऐसे कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि ए बी जो साइड है वो पी क्यू के बराबर है, ए सी जो साइड है वो पी आर के बराबर है, बी सी साइड क्यू आर के बराबर है ना। अगर तीनों साइड्स हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो जाते तो हम क्या बोलते थे कि ए बी सी जो त्रिभुज है वो होगा सर्वांग सम पी क्यू आर की। ये तो पढ़ा था, है ना। यही था हमारा एफ एस एस प्रतिबंध। अब इसके बाद हमने क्या देखना था कि मैंने बताया था कि ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखो कैसे करते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अब मैं दो त्रिभुज बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये है एबीसी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। पी आर क्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, है ना। पी आर क्यू लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके संगत भुजा, संगत कोण और संगत शीर्ष हमने लिखना सीखे थे ना। तो एक बार मैं उसी को रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि यही हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। अब ए बी सी और पी आर क्यू लिखा है तो मैंने क्या बताया था, हमेशा जो भुजा, अब मैं संगत भुजा की बात कर रही हूँ, तो भुजा के लिए हमेशा पेड़ में होगा ना। तो ए बी के साथ कौन सा हो जाएगा, पी आर। तो ए बी भुजा के संगत कौन सी भुजा हो जाएगी, पी आर। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, बी सी और इसका आर क्यू। तो बी सी के संगत कौन सी हो जाएगी, आर क्यू। वैसे ही अब सी के साथ तो कुछ नहीं है तो ये रिवर्स चले जाता है, ऐसे तो बताया था मैंने, सी ए और क्यू पी, है ना। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, है ना। एक बार लीव करो फिर दोबारा से एंट्री करना क्लास में, ठीक है। तो सी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी भुजा हो जाएगी, सी ए के संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू पी। ये तो बताया था मैंने लिखना कि अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं तो हम उसके संगत कोण, संगत भुजा और संगत शीर्ष कैसे लिखते हैं। इतना समझ में आया कि भुजा हम कैसे लिखा करते थे, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, है ना। ये आया समझ कि संगत भुजा मैंने कैसे लिखी, दोनों त्रिभुज की अगर आपस में सर्वांगसम है एबीसी और पी आर क्यू तो। हम्म, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, ये तो भुजाएं हो गई, है ना, संगत भुजा हो गई है। अगर मैं बात करूँ संगत शीर्ष की, शीर्ष के लिए हम पहला पहला देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा ए। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा शीर्ष हो जाएगा, पी, ठीक है। बी के लिए आर और सी के लिए क्यू, है ना। सी के लिए हो जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगी संगत शीर्ष, है ना, संगत शीर्ष। संगत शीर्ष समझ में आ गया कैसे लिखना है, कैसे देखते हैं किसी भी त्रिभुज में।
अब इसके संगत कोण आप बताएंगे मुझे। एबीसी और पीआरक्यू के संगत कोण कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। एबीसी और पीआरक्यू के संगत कोण बताओ। चैट सेक्शन में उत्तर करना है आपने, चैट सेक्शन में आंसर दो। एबीसी और पीआरक्यू के संगत कोण बताने हैं। कौन कौन सा पेयर बनेगा। ए का, ए का बी। नहीं मुस्कान, गलत लिख रहे हो। एबीसी और पीआरक्यू की बात कर रही हूँ मैं। एबीसी और पीआरक्यू की। हाँ ठीक है, वेरी गुड। जयश्री के नाम से जो है। ठीक है मुस्कान, बाकी बच्चे भी लिखिए जल्दी से। ए का पी, सी का क्यू, बी का आर। ठीक है, ए का पी, बहुत बढ़िया। बी का आर, है ना, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी सभी तो लिखिए, दो तीन बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हम्म बी का आर, ठीक है। सी का आर नहीं है, सी का आर नहीं है मुस्कान। सी का देखो, सी का क्यू है ना, आर तो बी का है। आर तो बी का है, सी का कहां से हो जाएगा, सी का तो क्यू है। हम्म ठीक है। हाँ वेरी गुड तन्वी, ठीक है। हाँ, तो इतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है, आप लोग भूले नहीं है। चलिए, तो हमने एस 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 सर्वांग समता पढ़ ली थी, है ना। तो एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो फिर से मैं दो त्रिभुज आपके सामने बना रही हूँ। ये रहे दो त्रिभुज, और माइक को ना म्यूट ही रखिए। ए बी सी पी क्यू आर। अब एस 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 प्रतिबंध क्या होता था बेटा, किसी का माइक ऑन है, मैंने बोला है ना, मुझे क्लास के टाइम पे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। माइक ऑफ करिए। ठीक है, दो त्रिभुज मैंने आपके सामने बना दिए, एबीसी और पी क्यू आर। अब एस 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 से कब होंगे भाई, एस 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 का मतलब क्या होता है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो इससे आप लोग सभी परिचित है। इसकी तीन भुजाएं, इसकी तीन भुजाएं बराबर है। ए बी किसके बराबर लग रही है, पी क्यू के। ए सी किसके बराबर है, पी आर के। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। तो अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का सिंबल ये था। सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना, अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो। ठीक है, यही था हमारा एस 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 प्रतिबंध। सभी को समझ में आ गया एस 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 प्रतिबंध। हम्म लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने। हम्म चलिए, अब रिकॉल क्वेश्चन आने वाला है, तो चैट सेक्शन में बंद कर रही हूँ। और पोल सेक्शन में जाके आप रिकॉल क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, इसने बोला है जो एक्स वाई जेड त्रिभुज है, वो कौन से वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, एक्स वाई जेड। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे भुजाएं देखनी है कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, पहले तो ये लिख लो। फिर उसके बाद देखो कि ट्रायंगल त्रिभुज कौन सा तैयार होगा। दोनों भुजाओं, दोनों त्रिभुजों की पहले भुजा देख लो, बराबर लिख लो आमने सामने। फिर भुजा बनाओ, फिर उसके बाद ट्रायंगल बनाओ कि कौन से दो ट्रायंगल आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहला काम, भुजाएं देख लो कौन कौन सी बराबर है और लिख लो कॉपी में।
हम्म, और जो भी डाउट होगा भी मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल पोल्स में जाके आपको आंसर देना है। 5 ही बच्चों ने उत्तर दिया है, जल्दी से बाकी बच्चे। हम्म। जल्दी से, अभी भी 11 बच्चों ने। जल्दी जल्दी से दीजिए पोल सेक्शन में आंसर, हिंट मैंने आपको दे दी है। अभी भी 15 बच्चों ने दिया उत्तर। लास्ट के 5 सेकेंड दे दूं? चलिए, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो मैं पोल सेक्शन बंद कर रही हूँ। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में जाके आंसर कीजिए इसका। चलिए, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है। हम्म। तो मिक्सअप आंसर आ रहा है B, C, A, D। चलो देखे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई आपको साइड्स लिख लेनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग संगत साइड लिख लो। तो एक्स वाई किसके बराबर है? 5 है इधर भी, 5 कौन सी है? PQ। एक्स वाई बराबर है PQ के। फिर है 8 सेंटीमीटर, देख लो XZ। XZ बराबर है QR के। QR के। फिर है YZ बराबर है PR के। बराबर है PR के। अब देखो कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। XYZ तो ये बन ही रहा है, XYZ के हिसाब से पूछा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? क्या PQR है, PRQ है, QRP है, या QPR है? तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखो तो कॉम्बिनेशन बन रहा है PQ, QR, PR का। तो अगर मैं इसे PQR लिखूं, अगर PQR हो सकता है क्या? तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? PQ, QR और RP, है ना। त्रिभुज XYZ के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो XY दिखा रहा है PQ के बराबर। XY PQ बराबर है, ठीक है। YZ बराबर दिखा रहा है QR के। क्या YZ QR के बराबर है? नहीं। YZ QR के बराबर यहाँ है, लेकिन यहाँ तो YZ PR के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। ए ऑप्शन गलत हो गया यहाँ से। तो ए जिसने लगाया उसका गलत। बी पे आते हैं। बी दे रखा है PRQ। बी दे रखा है PRQ। अब PRQ पे चेक करो जरा। PRQ पे चेक करते हैं। XYZ और PRQ। तो यहाँ से दिख रहा है XY बराबर है PR के। क्या XY PR के बराबर है? यहाँ ट्रायंगल में नहीं। भाई XY तो PR के बराबर है ही नहीं ना। XY तो PR के बराबर है ही नहीं, तो पहला ही गलत हो गया। तो PRQ भी चले गया ऑप्शन पे। बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, बी भी गलत हो गया। अब आ जाओ सी पे। QRP देखो अब। QRP के हिसाब से बनाओ। बेटा समझ में आ रहा है ना मैं किस हिसाब से ऑप्शन से क्लिक कर रही हूँ आंसर? QRP देखो। यहाँ दिख रहा है XY और QR बराबर होने चाहिए। क्या XY और QR बराबर है ट्रायंगल में? नहीं। साफ ही पहला ही रॉन्ग। ऑप्शन डी पे आओ। QPR देखो अब। QPR। QPR। XY बराबर है QP के।
ठीक है, क्यूपी या पीक्यू एक ही बात है। ठीक है, ये दे रखा है। वाई जेड बराबर है पी आर के, वाई जेड बराबर है पी आर के, सही है। और जेड एक्स बराबर है आर क्यू के, जेड एक्स या एक्स जेड आर क्यू के, सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया सभी को समझ कैसे हमने ऑप्शन से टैकल किया? पहले संगत हमने भुजाएं ले ली, फिर उसके बाद ऑप्शन से देख लिया कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सीखना ज्यादा जरूरी है। अगर वो आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। ना सभी को समझ में आ गया कैसे हुआ ये? ऑप्शन डी आंसर इसका सही। हम्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। हाँ, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया आएगा वो आएगा एस ए एस प्रतिबंध। नया है एस ए एस। फिर से वही, एस से साइड, भुजा, ए से एंगल, कर्ण, और एस से साइड। मतलब कि अगर दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजा और एक कोण किसी भी दो त्रिभुज में, वो आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना, एस ए एस। सेम वैसा ही है, साइड एंगल साइड। ठीक है। तो परिभाषा क्या कहती है? कहती है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ठीक है, कोण भी कौन सा? दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। उनके बीच का कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो भुजा उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए तो वो कोण या वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समवांग सम हो जाएंगे। बेटा वॉइस तो क्लियर आनी चाहिए। मेरी वॉइस क्या कम आ रही है बाकियों को? ये सही है? हम्म। एक बार आप क्या कीजिए, लीव कीजिए, उसके बाद दोबारा से एंट्री कीजिए, है ना, नेटवर्क इश्यू भी हो जाता है। तो यही बोला है कि दो त्रिभुज आपस में एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांग तब होंगे अगर दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं उनके बीच का ही कोण होना चाहिए, आपस में बराबर हो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल देख रखे हैं। यहाँ साफ दिख रहा है ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ए बी बराबर है पी क्यू के। बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। बी सी बराबर है क्यू आर के। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, भाई इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण कौन सा? एक्स ही तो है। तो एक्स क्या है? एंगल बी। इसमें भी ए और बी के बीच का कोण क्या है? क्यू। और बी और क्यू बराबर है। तीन चीजें मुझे मिल गई। तो तीन चीजें मिल गई, तो एस ए एस प्रतिबंध से क्या बोल सकती हूँ? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इतना सभी को क्लियर हो गया? इतना सभी को क्लियर है? हम्म। ठीक है, एक उदाहरण आपके सामने अब आएगा, उदाहरण से और बेटे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आपको इस बार ना वैल्यू दे दी उसने। क्या बोल दिया? ये दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात कर रहा है वो। ए बी 3 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 4 है। तो यहाँ लिख लूं, ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के, 3 सेंटीमीटर के बराबर, है ना। बी सी किसके बराबर दे रखा है? क्यू आर के, 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये हो गई पहली चीज, ये हो गई दूसरी। अब भाई इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या है? 60 डिग्री है ना। तो तीसरा हो जाएगा कोण
जो बी पे है और यहाँ क्यू पे है, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगी तीसरी चीज। तो एस ए एस सर्वांग समता से बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, एबीसी और पीक्यूआर आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे एस ए एस प्रतिबंध द्वारा। उदाहरण भी क्लियर है सभी को कि इसके बाद फिर प्रश्न आएगा। क्लियर है ना उदाहरण? चलिए, हाँ, तो अब आपके सामने पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रखा है, हाँ या ना में उत्तर देना है कि क्या ये आपस में सर्वांग सम है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ए बी सी पी क्यू आर। तो देखो है या नहीं, देखिए और बताइए पोल सेक्शन में जाके। और याद क्या रखना है, जो कोण होगा ना, कोण के लिए क्या होना चाहिए, दोनों भुजा के बीच का कोण होना चाहिए। तो ये ध्यान से देखना, जल्दबाजी में आंसर मत कर देना। ठीक है, चलिए देखिए कितने बच्चे ने उत्तर किया है। 15 बच्चों ने। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। 9 बच्चों का, 9 बच्चों ने नो पे टाइप किया है, 6 बच्चों ने यस पे। चलो देखते हैं किसका होगा सही आंसर। हम्म, चलिए 19 बच्चों ने उत्तर दे दिए। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा था एक बार और बता दो। इस वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है सुहानी? 21 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी। तो मिक्सअप आंसर आ रहा है, कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। तो 5 सेकेंड दे रही हूँ मैं लास्ट के। 5 4 3 2 1। तो अब आपको उत्तर करना है चैट सेक्शन में, कि जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए या बी में? ठीक है। मिक्सअप, यहाँ पे भी मिक्सअप आंसर आ रहा है ना? चलिए देखें। तो सबसे पहले लगेगा तो ए एस ए एस ही क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है, 7 और 7। ठीक है, पी क्यू बराबर दिख रहा है मुझे ए बी के। ठीक है, उसके बाद 9 और 9। पी आर बराबर दिख रहा है ए सी के। ठीक है, अब यहाँ पे भी 50 डिग्री है, यहाँ पे भी 50, लेकिन परिभाषा के हिसाब से उसने क्या बोला, जो कोण होगा वो दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण होना चाहिए, बाहर का नहीं। तो अगर तुम ए बी सी, अगर आप ए बी पी क्यू आर ट्रायंगल में देखें तो यहाँ तो ठीक है 50 डिग्री 7 और 9 भुजा के बीच का आ रहा है, लेकिन अगर आप एबीसी त्रिभुज में देखें तो 50 तो इनके बीच का कोण है ही नहीं भाई। ए सी
जो 50 डिग्री है वो ए बी और ए सी के बीच का कोण तो है ही नहीं ना, बाहर का कोण है। और कंडीशन ये थी कि भाई बीच का होना चाहिए। अगर 50 डिग्री यहाँ होता ना तो ये आपस में हमारे सर्वांग सम हो जाते, लेकिन 50 डिग्री यहाँ पे है, बाहर है दोनों भुजाओं के, बीच में नहीं है, तो इसलिए सर्वांग सम नहीं होंगे। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया सबको समझ? जिसमें अगर हाँ लिखा है तो क्यों नहीं है, बस यही देखना था, क्योंकि वो कोण जो है वो दोनों भुजाओं के बीच में ही नहीं है, तो फिर यस कैसे हो जाएगा, सर्वांग कैसे हो जाएगा, है ना? क्लियर है सभी को? हम्म। बीच में होता अगर, अगर 50 डिग्री एंगल ए पे होता ना तो सर्वांगसम हो जाते, लेकिन वो बी पे है इसलिए सर्वांगसम नहीं है। चलिए, चलो कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन गलत भी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा उसको सबको सही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 68। इस बार आपको ना लेंथ निकालनी है बीसी की, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। तो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। बोला है कि अगर ए बी सी और पी आर क्यू, फिर से जब भी ना आपको ये बोल देना कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके संगत भुजाएं देख लो, क्योंकि भुजा की मान पूछा है ना, ये मान तो आपसे भुजा का ही पूछा है। तो अगर ये दोनों आपस में वो है, सर्वांग है, तो इनके संगत भुजाएं लिख लो सबसे पहले तो, फिर उसके हिसाब से आप लेंथ निकालो। संगत भुजा लिखो सबसे पहले, हिंट मैंने दे दिया, ठीक है? एबीसी और पी आर क्यू की संगत भुजाएं लिख लीजिए, कौन सी है? क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आंसर आपका गलत होगा। क्या मैम? सात। पहले आप एबीसी और पीआरक्यू आपस में सर्वांग दे रखे हैं ना, तो एबीसी और पीआरक्यू के संगत भुजाएं लिख लो आपस में, कौन सी होंगी संगत भुजाएं बराबर, तभी तो पता चलेगा कि बीसी की लंबाई क्या है। ऐसा आप बता नहीं सकते ना। यस मैम, ओके मैम। हाँ, 10 बच्चों ने उत्तर दिया है अभी। हम्म, वेरी गुड। बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का सही जा रहा है। 13 बच्चों ने सही उत्तर दिया है अभी तक। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर लिखिए, किस संगत भुजाएं लिखते ही इसका आंसर एकदम से आ जाएगा आपको, क्योंकि तो सॉल्व करने वाला तो है नहीं इसमें। हम्म, चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स में आपको और देती हूँ। 5, 4,
3 2 1। ठीक है, बाकी बच्चे आप चैट सेक्शन में जाके इसका उत्तर दीजिए। हम्म, जल्दी जल्दी से दीजिए सभी उत्तर। ठीक है, चलो देखते हैं। से बोल दे एबीसी और पीआरक्यू। एबीसी त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज पीआरक्यू के। तो अब हम इसके संगत भुजाएं लिख लेते हैं। तो कैसे लिखते थे? ए बी किसके होगा? पी आर के। तो ए बी बराबर है पी आर के। बी सी किसके बराबर है? आर क्यू के। यही तो मैंने आपसे बोला था, बी सी बराबर है आर क्यू के। तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे बी सी की ही लेंथ पूछी है यहाँ पे। तो बी सी देख लो, ये रही। क्यू आर देख लो। क्यू आर और आर क्यू एक ही बात है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर क्यू आर 7 है तो बी सी भी तो 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो बीसी की लेंथ आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया सभी को समझ? हम्म, बढ़िया। कोई बात नहीं, अगर किसी का क्वेश्चन गलत भी हो गया तो एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसे आप लोग सब सही कर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? आपको 4 फिगर्स दे दी हैं, उसने बोला है कि कौन सा पेयर एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी करा था, है ना? तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन से आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे एस ए एस प्रतिबंध द्वारा। दो भुजाएं उनके बीच का कोण, बस ये देखना है। कौन सी आकृति में दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है। चलो देखते हैं कितने बच्चे ने उत्तर कर लिया इसका सही। 12 बच्चों ने। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए। देखते ही पता चल जा रहा है, तो ज्यादा टफ भी नहीं है। हम्म, तो 10 बच्चों का एकदम करेक्ट है अभी। तो 15 बच्चों के आंसर दिए, 10 बच्चों का सही है एकदम। लास्ट के 5 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको। 5 4 3 2 1। क्या आप चैट सेक्शन में जाके इसका आंसर करिए। चलिए। हम्म
मतलब सही जा रहा है सभी का आंसर। चलो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, पहला और तीसरा। पहला कोण है 30 डिग्री, कोण पे आ जाते हैं। तीसरे में है 80 डिग्री, तो साफ दिख रहा है कोण ही बराबर नहीं है, तो ऐसे ऐसे तो लग ही नहीं सकता। दूसरे में आओ, सेकंड एंड फोर्थ, 30 डिग्री, चौथा है 80 डिग्री, ये भी नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आ जाओ। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरे को चेक करो। तो करते हैं पहले और दूसरे को चेक। 30 डिग्री, 30 डिग्री ठीक है। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5, 2.5, और जो कोण आ रहा है ये दोनों बराबर भुजाओं के बीच में है ना, ये भी देखना है हमने। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोण भी बीच में ही आ रहा है दोनों भुजाओं के, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं अगर गलती से लगा दिया तो, पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मैम हमारा भी ठीक गलती है, से ही लगा है। कोई बात नहीं। चलो समझ में आ गया सभी को कि ऑप्शन सी क्यों हुआ इसका आंसर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हम्म, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला प्रतिबंध जो है ASA क्राइटेरिया। फिर से वही, ए से एंगल, कोण, एस से साइड, भुजा, ए से फिर से एंगल। मतलब अब इस बार दो कोण और एक भुजा वाला आएगा, है ना। अगर दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो डेफिनेशन क्या कहती है। इसने कहा है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, भुजा भी कौन सी, दोनों कोण के बीच वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और उसके बीच की भुजा के बराबर है, तो वो ASA से सर्वांगसम होंगे। जैसे आकृति देखो आपने सामने, यहाँ पे कोण बी एक्स है, ठीक है, तो कोण बी एक्स है। यहाँ कोण क्यू भी एक्स है, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। वैसे ही कोण सी है वाई, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। फिर ये है ए, ये है ए, तो साइड BC बराबर हो जाएगा साइड QR। अब ये जो भुजा है ना, ये भुजा दोनों कोण के बीच की तो भुजा है। यहाँ x है, यहाँ y है, इनके बीच में भुजा आ रही है BC। वैसे ही सेम यहाँ पे इनके बीच की भुजा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, त्रिसम होगा त्रिभुज PQR के, बाय किससे, ASA प्रतिबंध द्वारा। समझ में आ गया ASA प्रतिबंध क्या कहता है। सेम वही, अगर एक समझ में आ गया ना तो सारे एक जैसे ही हैं बस। चलिए एक उदाहरण दे दिया है फिर से आपको समझाने के लिए। क्या बोला है, ABC और PQR आपस में सर्वांगसम है। सबसे पहले तो आ जाओ, ये 45 है, क्यू भी 45 है, कोण B बराबर है कोण Q के 45 डिग्री। कोण C है कोण R के, कोण C बराबर कोण R कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इन दोनों कोण के बीच की भुजा कौन सी है, BC, और यहाँ पे QR। BC बराबर है किसके, QR के, जो कि है 3 सेंटीमीटर। तीन चीजें मिल गई, तो ASA प्रतिबंध द्वारा ABC और PQR आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ बेटा परमजीत के नाम से जो भी मैंने दोबारा से समझा दिया उदाहरण में कि कैसे होता है। ठीक है, जो साइड होते हैं ना भुजा, वो दोनों कोणों के बीच की होनी चाहिए। बाकी दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर है अब। मैम अगर ये बीच का एरिया चेंज कर दिया जाए?
अगर मान लो यहाँ पे ये मैं ऐसे बोल देती कि ये इसको हटा दो, ठीक है, ये बोल देती अगर 3 है, तब ये आपस में सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि 45 और 60 के बीच का जो भुजा है वो बीसी है ना, ए भी थोड़ी ना है, ए भी तो बाहर की है। वो भुजा भी दोनों के बीच की ही होनी चाहिए, कोणों के बीच की भुजा। क्लियर है? हम्म। चलो, अब एक क्वेश्चन कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। क्वेश्चन में फिर से ये पूछा है फिर से कि क्या ये आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो त्रिभुज को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 70 कीजिए। तो भुजा भी देखनी है, दोनों त्रिभुज के बीच की ही होनी चाहिए, ठीक है। कीजिए, बहुत इजी है। चलिए, 12 बच्चों ने उत्तर दिया है और 9 बच्चों का सही है अभी तक तो, बाकी गलत अभी भी कर रहे हैं। शायद कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वहां 50 डिग्री इस तरफ है, वहां उस तरफ है, तो सर्वांग सम नहीं होंगे, पर इससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। लास्ट की 5 मिनट्स, 5 सेकेंड सॉरी। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब चैट सेक्शन में जाके आपको उत्तर देना है इसका। चलिए, आंसर कीजिए चैट सेक्शन में, है या नहीं है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे यार कोण पे आती हूँ मैं, 75, यहाँ पे भी 75, ठीक है। तो कोण बी बराबर दिख रहा है कोण आर के 75 डिग्री, ये 50, ये भी 50। कोण सी बराबर दिख रहा है कोण क्यू के 50 डिग्री। अब तीसरी भुजा होनी चाहिए ना, क्योंकि हम ए एस ए की बात कर रहे हैं। अब जो भुजा होनी चाहिए वो भी दोनों कोणों के बीच की होनी चाहिए। तो देखो, क्या दोनों कोणों के बीच में ही आ रही है भुजा? बिल्कुल। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तो इन दोनों कोण के बीच की भुजा बीसी तो है। यहाँ पे भी इन दोनों के कोण की भुजा क्यू आर ही तो है, और दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, 3.7 और 3.7। तो बीसी बराबर हो जाएगी क्यू आर की। तो ए ऐसे सर्वांग सम द्वारा दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को कि ऑप्शन ए ही होगा इसका आंसर? है ना, ये मत देखो, क्योंकि अगर आप इस इमेज को उसके ऊपर लगाओगे ना, वो 50 के ऊपर ही आएगा। ऐसे फ्लिप करके लगाओ ना, उल्टा करके, तिरछा करके, तो 50 के ऊपर 50 ही आएगा। हाँ, रिपीट कर देती हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, आपको दिख रहा होगा कि 75 डिग्री 75 के बराबर है। यहाँ 75 है, इधर भी 75 है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है। और 75 और 50 के बीच की भुजा तो बीसी ही है, यहाँ पे क्यू आर है। और हमें पता है कि दोनों कोण के बीच की भुजा भी बराबर होनी चाहिए, तो भुजा भी बीच की ही है, तो बीसी बराबर क्यू आर। तो दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है, तो ए से ये आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है।
चलिए इसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है, सभी उसका आंसर जरूर एकदम सही करिएगा। ठीक है, RPQ, कोण का मान निकालना है इस बार आपने। RPQ, कोण का। क्वेश्चन नंबर 71, ध्यान से पढ़ो और उत्तर करो इसका। ABC और PRQ आपस में सर्वांग सम है। ABC एंड PRQ। और सर्वांग सम कौन से क्राइटेरिया से ही होंगे? ASA, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। चाहे तो आप दोनों जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके संगत कोण भी लिख लीजिए। संगत कोण लिख के भी आंसर आ जाएगा। 13 के 13 बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही किया है। बढ़िया। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बढ़िया, जल्दी जल्दी, सभी का सही हो रहा है। लास्ट के 5 सेकेंड्स दे रही हूँ मैं आपको। और 5, 4, 3, 2, 1। चलिए उत्तर दीजिए चैट सेक्शन में। हम्म यहाँ पे भी सब एकदम सही बोल रहे हैं, ऑप्शन सी। तो इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, शायद ज्यादातर ने वही लगाया हो, बट हम यहाँ से देखेंगे इसको तरीके से। कौन से दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है? ABC और PRQ। तो अगर आप यहाँ पे इसके संगत कोण लिखे, क्योंकि कोण पूछा है, P की वैल्यू पूछी है, कोण P, तो A बराबर है कोण P के। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ देखो, अगर ASA से सर्वांग सम है, तो अगर यहाँ ये 54 है, ये 72 है, इनकी बीच की भुजा 6 है ना? भुजा भी तो बीच की होनी चाहिए। तो ये भुजा अगर बीच की होगी 6 और 6, क्योंकि 6 और 6 बराबर है, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए ना कोण, तभी तो 6 इनके बीच की भुजा बनेगी। और यहाँ कोण बराबर आने के लिए कौन सा कोण होना चाहिए? कितने डिग्री का? 54 डिग्री का ही होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 54 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है कैसे आया 54 डिग्री? हम्म बढ़िया। इसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 72। फिर से 4 आपको फिगर्स दे रखी हैं और पहचाना है कि ASA क्राइटेरिया से कौन से आपस में सर्वांग सम होंगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर 72 होल सेक्शन में जाके। हम माइक को अनम्यूट कोई नहीं करेंगे। अनिल गिरी के नाम से जो है। चलो
देखो क्या पहला और तीसरा है, क्या दूसरा और चौथा है, क्या पहला और दूसरा है, या इनमें से कोई भी नहीं है। पांच बच्चों ने उत्तर करा है और अभी तक छह बच्चों ने उत्तर किया और अभी तक एक बच्चे का आंसर सही है बस। हम्म। जल्दीबाजी में करेंगे, मुझे पता है काफी बच्चे इसमें जल्दीबाजी में। 10 में से 3 बच्चों का सही है बस। फिर से 11 में से 3, 12 में से 3 बच्चों का सही है, तो रेशियो बढ़ते जा रहा है। 13 में से सिर्फ 3 बच्चों का सही। कीजिए जल्दी से। 15 में से फिर से 3 बच्चों का ही सही है। ध्यान से देखो, टाइम लो आराम से और देखो। जल्दबाजी में करना ही नहीं है, मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा गलती से हो गया, गलती से हो गया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने गलती से ही जल्दबाजी में ही किया है ये, है ना। जल्दी कीजिए। 5 बच्चों का उत्तर सही है 17 बच्चों में से। लास्ट के 5 सेकंड में आपको देती हूँ, और 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में जाके इसका आंसर करिए। चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन ए पे आओ, पहला और तीसरा क्या सर्वांग सम है। कोण पे आ जाते हैं। 47 और 30, 80 और 60 एक भी बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कैसे, किसी बच्चे ने बी भी लगाया हो कैसे है। तो भाई एएसए से चेक करना है ना, कौन से दो, दोनों कोण कौन से आपको बराबर दिख रहे हैं दूसरे और चौथे में, है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, पहला और दूसरा, भाई पहला और दूसरा देखो यहाँ गड़बड़ करिए। सब कुछ ठीक था, पर यहाँ पे कोण सी है 30 डिग्री, और कोण क्यू है, कोण पी है 35 डिग्री। भाई कोण तो सेम ही नहीं है दो। ये 47 तो ठीक है, दोनों जगह सेम है, पर दूसरा कोण भी तो बराबर होना चाहिए, ये 30 है ये 35 है। तो ऑप्शन सी भी इसका उत्तर नहीं है, और ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि है ही नहीं वो ऑप्शन इसमें कि कौन सा आपस में सर्वांग सम है। अब कुछ बच्चों, क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि कौन से होंगे आपस में सर्वांग सम, 1, 2, 3, 4 में से क्या है कोई पेयर जो आपस में सर्वांग सम आपको लग रहे हैं। ऑप्शन तो इसका डी है कि कोई भी नहीं, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। क्या आपको लग रहा है कोई और है जो सर्वांग सम हो सकते हैं जो ऑप्शन में ना दे रखा हो। अच्छा, कोई बोल रहा है तीसरा चौथा, कोई बोल रहा है ही नहीं। बाकी बच्चे क्या सोचते हैं। चलो पहले तीसरा और चौथा देख लेते हैं जो बोल रहे हैं। ठीक है, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री। अब जो इसका भुजा होना चाहिए भाई, वो भुजा इन दोनों कोणों के बीच की होनी चाहिए। तो 80 और 60 के बीच का जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज में। पर यहाँ 80 और 60 के बीच की जो भुजा है वो तो 5.5 है, दोनों भुजा तो अलग अलग हो गई ना। एसी और डीएफ को बराबर होना चाहिए, पर एसी और डीएफ तो बराबर ही नहीं है, ये 7 है, ये 5.5 है। तो कोई भी पेयर आपस में यहाँ पे सर्वांग सम नहीं होंगे।
क्लियर है, कोई भी नहीं होगा। हाँ, कोई भी नहीं है। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अब कि आरएचएस प्रतिबंध, ये आखिरी प्रतिबंध है, आरएचएस प्रतिबंध। ठीक है, आज की क्लास में शुरू नहीं करा सकती, तो कल की क्लास में हम इसे पढ़ेंगे। और जाने से पहले आप लोग अपना होमवर्क जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मैम कल कितने बजे क्लास है? कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास